नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रेखा और आज हम आपसे एक अपील करने आए हैं क्योंकि कृपया यहां पर गंदगी ना फैलाएं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैसेज हम क्यों दे रहे हैं। अंतरिक्ष की यहां पर बात करेंगे। अंतरिक्ष का मायाजाल क्योंकि अनंत है, लेकिन इंसानों के कौतूहल ने इस मायाजाल के ताने बानी में सेंध लगा ली है। स्पेस अब ऐसी जगह बन गया है जहां पर इंसान की हसरतों की हलचल रोज नई सीमाएं लांघ रही है और इंसान के अंतरिक्ष को जीत लेने की इच्छा ने स्पेस को कचरे के ढेर में बदल दिया है। स्पेस में कूड़े का ये ढेर अब डराने लगा है। क्यों मची है अंतरिक्ष में खलबली? अंतरिक्ष से क्या है डराने वाली खबर? अंतरिक्ष से खतरे की बड़ी चेतावनी। अंतरिक्ष में कहां पल रहा है महाकाल? अंतरिक्ष में कैसे बढ़ी खौफनाक हलचल? कहीं ले न डूबे अंतरिक्ष में मचा कोहराम। क्या है अंतरिक्ष में मची खलबली का सच? अंतरिक्ष में मचे हाहाकार की अनंत कथा। धरती से लाखों किलोमीटर दूर आखिर अंतरिक्ष में चल क्या रहा है? क्यों अंतरिक्ष की दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है? क्यों कहा जा रहा है कि धरती पर अगला खतरा कहीं और से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आने वाला है? इस डर की वजह क्या है और इस डर के पीछे का सच क्या है? आज तेज पर पड़ताल होगी अंतरिक्ष से आई सबसे डराने वाली खबर की। वो खबर जिसके मायने धरती के लिए बड़े गहरे और संगीन है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अंतरिक्ष में ऐसा धमाका होने जा रहा है जिसके बाद हमारी संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि अंतरिक्ष से आकर कुछ ऐसा पृथ्वी पर टकराएगा जिससे धरती के एक बड़े हिस्से में तबाही मच जाएगी। तो ऐसा आखिर क्या होगा और अगर हुआ तो होगा क्यों? अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसे कौन से आफत के बादल मंडरा रहे हैं जो हमारी धरती पर तबाही की वजह बन सकते हैं, और ऐसा क्या है कि अंतरिक्ष पर मंडरा रही आफत धरती पर विनाश की आशंका लेकर आ रही है। दरअसल सारा खेल विज्ञान और हमारे कौतूहल से जुड़ा है और सारा माजरा उस सैटेलाइट की दुनिया का है जिस पर हमारी जिंदगी आज पूरी तरह निर्भर हो चुकी है। बस इतना समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में हमने इतना कचरा फैला दिया है जो अब हमारी तबाही की वजह बन सकता है। दरअसल तमाम देशों ने अपनी सहूलियत के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट का जाल बिछा दिया है। हर साल तमाम सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। कई सैटेलाइट्स ऐसे भी हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और स्पेस में मौजूद हैं। यही बेकार हो चुके सैटेलाइट्स अब धरती के लिए आफत बनने जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 सेंटीमीटर से बड़े 30,000 से ज्यादा टुकड़े पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। ये टुकड़े 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इस रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अंतरिक्ष में घूमने वाले टुकड़ों की रफ्तार विमानों की रफ्तार से 40 गुना ज्यादा है। इस रफ्तार पर घूम रहे टुकड़े अंतरिक्ष में बड़ी बर्बादी की वजह बन सकते हैं। अंतरिक्ष में घूम रहे कचरे में इंसानों के छोड़े गए रॉकेट लॉन्चरों के टुकड़ों के अलावा निष्क्रिय पड़े उपग्रह और पिछली टक्करों में टूटे कलपुर्जे हैं। अंतरिक्ष में कचरा अब खौफनाक स्तर पर पहुंच गया है। करने वाले हैरान हैं और अब उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि स्पेस के कचरे से कैसे निपटें। ऐसे में कभी भी अंतरिक्ष में कचरे का टुकड़ा हमारी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। यही नहीं, अगर अंतरिक्ष में कचरे की टक्कर भीषण हुई तो आधी आबादी का संचार सिस्टम ठप पड़ सकता है। और तो और डर यह भी है कि हवाई जहाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से टुकड़ा धरती पर गिरा तो धरती पर वो हिस्सा हमेशा के लिए तबाह हो सकता है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि स्पेस में पसरा कचरा धरती पर आफत की बड़ी वजह बन सकता है। तो चलिए समझिए कि आखिर अंतरिक्ष में जमा हो रहे कचरे की कहानी क्या है और ये कचरा हम पर और आप पर किस तरीके से असर डाल सकता है। धरती से लाखों किलोमीटर दूर
चांद, सूरज, ग्रहों, नक्षत्रों और सितारों से भरपूर। ब्रह्मांड की वो निराली दुनिया जिसके रहस्यों को खोजने में लगे हैं वैज्ञानिक। उस अंतरिक्ष के बारे में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। वो अंतरिक्ष जहां तलाशे जा रहे हैं जीवन के निशान। वो अंतरिक्ष जहां पहुंचकर राज करना चाह रहा है इंसान। ग्रह, नक्षत्रों और सितारों से भरे उस अद्भुत इलाके को अब एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उस अंतरिक्ष में अब इंसान की मनमानी से ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है जो ब्रह्मांड के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष बनता जा रहा है कूड़ा घर। अंतरिक्ष में लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है कचरा। हम आपको बताएंगे कि आखिर धरती से हजारों लाखों मील की दूरी पर जहां इंसान बसते ही नहीं हैं, तो वहां भला कूड़ा कचरा कैसे जमा हो रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये स्थिति पैदा हो रही है और इससे बचाव का क्या उपाय हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर अब ये बात शुरू कहां से हुई कि अंतरिक्ष में कचरा बन रहा है खतरा। इसके लिए आपको चंद दिन पीछे जाना पड़ेगा। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। 5, 4, 3, 2, 1, now। ये अंतरिक्ष में भारत की उस कामयाबी की तस्वीरें हैं जिस पर देश गर्व कर रहा है। भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती की निचली कक्षा में एक लाइव सैटेलाइट को अपने स्वदेशी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराया और अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये कामयाबी हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। जाहिर है इस कामयाबी पर भारतवासियों का सीना तो गर्व से चौड़ा होना ही था, लेकिन मिशन शक्ति के बाद जब उसकी परतें खोली जाने लगीं, तो नया विवाद खड़ा हो गया और अपने महत्वाकांक्षी मिशन के जरिए भारत पर अंतरिक्ष में कचरे को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। सवाल ये उठा कि भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने जिस सैटेलाइट को मार गिराया, उसका मलबा, उसका कचरा आखिर कहां गया? वैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि भारत ने धरती से कम ऊंचाई पर इस टेस्ट को अंजाम दिया था, लिहाजा मारे गए सैटेलाइट का कचरा धरती पर ही गिरेगा और इस तरह विवाद ठंडा हो जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जिससे वहां इंसान की ओर से निर्मित कचरा जमा हो रहा है। कभी अंतरिक्ष में पुराने सैटेलाइट नष्ट हो जाते हैं तो उनके टुकड़े बिखर जाते हैं, तो कभी सैटेलाइट की टक्कर से भी कचरा बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में तमाम बेकार बूस्टर सैटेलाइट भी चक्कर लगाते रहते हैं जो हादसों को दावत दे सकते हैं और कचरा पैदा कर सकते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होने के कारण तमाम किस्म के कचरे और मलबे भारहीन होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल है और वो कब किधर जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, लिहाजा हादसों का खतरा तो बना ही रहता है। कचरे के चलते हादसों की गुंजाइश इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि तमाम तरक्की पसंद देश अपने अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और साथ ही साथ नए प्रयोगों में भी जुटे हैं। इसके चलते अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ रही है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कचरे के रूप में सामने आ रहा है। माना जाता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में फिलहाल करीब 7,500 टन कचरा घूम रहा है, जिससे सैटेलाइट्स को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कचरा जितना ज्यादा होगा, हादसों की आशंका भी उतनी ही ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि अंतरिक्ष में अभी जितना कचरा है, उससे 5 साल में एक बार बड़ी टक्कर की आशंका है। ऐसी कोई टक्कर हुई तो कोई बड़ा सैटेलाइट ठप हो सकता है और बहुत सी सुविधाएं अचानक बंद हो सकती हैं। यूरोपीय वैज्ञानिकों का कहना है कि कचरे को पृथ्वी की कक्षा से साफ नहीं किया गया तो हादसों का खतरा और बढ़ेगा और सैटेलाइट ऑपरेटर्स को भी अरबों का नुकसान हो सकता है। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका ने भारत की ओर से ए-सैट टेस्ट के बाद गंभीर रूप से आगाह किया
अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के इस दावे की पड़ताल की जा रही है कि ए-सैट टेस्ट के बाद अंतरिक्ष में कचरा छूटने की गुंजाइश नहीं बची। भारत का दावा अपनी जगह है, लेकिन अंतरिक्ष में कचरे की समस्या सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि विकराल होती जा रही है। हालात से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका की नेशनल काउंसिल रिसर्च ने अंतरिक्ष के कचरे को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने की जरूरत जताई थी। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2012 में क्लीन स्पेस नाम से एक मुहिम शुरू की। इसके तहत अंतरिक्ष से कचरे को हटाने और सुरक्षा बढ़ाने की तकनीक का विकास करना था। ब्रिटेन के एक सैटेलाइट की मदद से धरती की कक्षा में कचरे को जमा करने के लिए एक जाल भी लगाया गया है। ये जाल कचरे को सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी की कक्षा से बाहर कर देगा। जाहिर है उपाय भी हो रहे हैं और प्रयोग भी चल रहे हैं। समस्या ये है कि आखिर किस तरह अंतरिक्ष को स्वच्छ रखा जाए ताकि इसका इस्तेमाल इंसान के लिए सही तरीके से हो सके। और इसके लिए जरूरी ये है कि महाशक्तियों समेत तमाम देश अपनी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखें, वरना हाल धरती जैसा ही होगा, जहां विकास की अंधी दौड़ में जमा हो रही गंदगी विनाश का कारण बन रही है। तो स्पेस पर कचरे की कीमत चुकाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्पेस पर कचरा किसने किया, कहां से आया स्पेस में कचरा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब थोड़ा समझने की कोशिश यहां पर करते हैं कि स्पेस में आखिरकार जो कचरा इस वक्त फैला हुआ है वो किसने किया। आंकड़े कहते हैं कि अंतरिक्ष में करीब 17 करोड़ कचरे के टुकड़े इस वक्त मौजूद हैं और स्पेस में अभी तक केवल 22,000 टुकड़ों की ट्रैकिंग संभव हो सकी है। इसके अलावा 17 करोड़ टुकड़े 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त स्पेस में तैर रहे हैं। अंतरिक्ष में कचरे की वजह से स्पेस में कई तरीके की दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। 2007 का अगर जिक्र किया जाए तो चीन ने एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया था जो कि खतरनाक था। इसके बाद 2 साल बाद 2009 में इरिडियम टेलीकॉम सैटेलाइट और यूसी सैटेलाइट दुर्घटना का शिकार बने, जिनका मलबा भी इस वक्त स्पेस पे तैर रहा है। स्पेस में अमेरिका के फैलाए हुए टुकड़ों की संख्या का अगर अनुमान लगाएं तो वो 6,401 के ऊपर है। इसी तरीके CIS की, ये रूस की एजेंसी है, उसकी वजह से स्पेस में जो कचरा हुआ है उसकी संख्या, उसके टुकड़े 6,590 हैं जो कि अभी स्पेस में तैर रहे हैं। फ्रांस का जिक्र करें तो फ्रांस के स्पेस में फैलाए 555 टुकड़े हैं जो कि अंतरिक्ष में आफत की वजह बने हुए हैं और जापान भी इसमें पीछे नहीं है। स्पेस में जापान की वजह से कचरे के 281 खतरनाक टुकड़े मौजूद हैं और भारत का अब जिक्र कर ले 2018 तक भारत की वजह से अंतरिक्ष में कचरे के टुकड़ों की संख्या 206 थी। तो ये हाल है स्पेस का इस वक्त। सिर्फ एक देश नहीं, कई देश हैं जो कि इस वक्त इस कचरे के लिए जिम्मेदार है। स्पेस में कचरा खतरनाक क्यों है, अब ये भी समझिए। चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट से अपने ही मौसम उपग्रह को नष्ट कर दिया था और चीन के एंटी सैटेलाइट परीक्षण से जो पैदा हुए हजारों टुकड़े हैं वो इस वक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में खतरे को बेहद खौफनाक पहले ही बता चुकी है और अंतरिक्ष में कचरा जो तैर रहा है उपग्रह ऑपरेटर्स को अरबों का नुकसान पहुंचा सकता है। जो उपग्रह इस वक्त अंतरिक्ष में मौजूद हैं, अगर ये कचरे के टुकड़े उससे टकरा जाते हैं तो काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है इन सभी देशों को। स्पेस में फैले कचरे का सीधा असर मोबाइल और GPS नेटवर्क पर पड़ सकता है। 1979 में स्काई लैब के टुकड़े हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया पर गिरे थे। तो देखिए ये कचरे के टुकड़े धरती पर भी आ रहे हैं। राहत की बात ये रही कि 1979 में स्काई लैब के टुकड़ों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 30,000 की स्पीड से स्पेस में घूम रहा टुकड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर वो धरती पर गिरता है तो वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेस में टुकड़े उपग्रह, अंतरिक्ष शटल स्टेशन या फिर स्पेस वॉक करते हुए स्पेस सूट से भी टकरा सकते हैं। स्पेस में तेजी से चक्कर लगाता हुआ टुकड़ा विमान या उपग्रह को मिनटों में खाक कर सकता है और इसीलिए ये खतरनाक है और सावधान होने की जरूरत यहाँ पर अब आ पड़ी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।